आज आप सोचिए, इस भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 120 करोड़ से अधिक लोग मोबाइल यूज करते हैं। ये एक तरह से संचार क्रांति हुआ और ये टेक्नोलॉजी का रास्ता बना। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लंबे समय तक बिहार में बेसिक चीजों को स्थापित करने का काम किया है साथियों। सड़क हो, बिजली हो, सुशासन की संरचना की खड़ा करने का काम, बिहार के गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, गांव में हमारी बहनें कैसे पढ़ सके इसकी चिंता किया। आज दोनों, मैं तो यही कहता हूं कि भारत यदि विकसित होना है तो बिहार को समृद्ध होना होगा और समृद्ध होने के लिए रोज सीखना पड़ेगा। हमारा इतिहास इस देश को दिशा दे देने का काम किया। हम पाटलिपुत्रा में जरूर हैं, लेकिन यह मगध था, मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा था, जिसने इस देश को स्वर्णिम काल दिया। देश 200 वर्षों तक इसी पटना के पाटलिपुत्रा से लोगों ने चलाने का काम किया। और आज जब भी इतिहास के पन्ने में आप पढ़ते हैं तो आपको यही पता चलता है कि इस देश को स्वर्णिम काल किसी ने दिया तो इसी बिहार की धरती ने देने का काम किया है। और जब जब इतिहास में, चाहे वो अर्थशास्त्र का मामला हो या किसी भी स्तर पर आर्यभट्ट की चर्चा हुई, नालंदा की चर्चा हुई, और याद कीजिए कि आज से 2000 वर्ष पहले दो बड़े यूनिवर्सिटी, इस मगध में यदि 3 बड़े यूनिवर्सिटी थे, जो एक तक्षशिला था वो पाकिस्तान में रह गया, और 2 बड़े यूनिवर्सिटी थे तो इसी बिहार की धरती पर नालंदा और विक्रमशिला हुआ करता था। एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नालंदा की शुरुआत करा दिया, और हमें यह टारगेट भी दिया गया है कि हर हालत में इस फाइनेंशियल ईयर में विक्रमशिला को भी जमीन पर उतारने का काम किया जाएगा। साहब, गौरवशाली इतिहास उसको स्थापित करना है, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया के कॉन्टेस्ट में खड़ा होना है। लोग कहते हैं बिहार पीछे छूट गया है, अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक संरचना हो, या हमारे नौजवान यहां से पलायन कर रहे हैं। इस पूरे चीजों पर चर्चा हमको करनी है साथियों। और एआई ऐसा सेंटर है, समिट जो आज आप लोगों ने रखा है, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। और आगे भी आईटी डिपार्टमेंट आगे भी इसी तरह के समिट को लगातार करते रहेगा जब तक हम एआई के स्तर पर खड़ा नहीं हो जाए। और ये मेरा मानना है कि हम अभी जब सहयोग कार्यक्रम हमने शुरू किया, पूरे बिहार में सभी प्रखंडों में हमने एक एक पंचायत को चिन्हित किया, आम लोगों को उससे जोड़ा, उनकी समस्या को जोड़ा, उनको जो दुख दर्द है उससे जोड़ने का काम किया। ये टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण रोल होगा आगे कार्रवाई के लिए, क्योंकि मैंने तय किया है कि 10 दिन तक यदि किसी ने काम नहीं किया तो मेरा कार्यालय उसको पहला नोटिस देने का काम करेगा। 20 दिन में उसको सीएमओ दूसरा नोटिस देगा, तीसरा नोटिस उसको 25 दिन पर देगा, और 30 दिन तक यदि उसने कोई ऑर्डर नहीं किया तो 31वां दिन मुख्यमंत्री के आदेश से वे स्वयं ही निलंबित हो जाएंगे, उनको किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। और ये टेक्नोलॉजी आपका है, एआई का है, लेकिन हम लोग इसको आगे बढ़कर कर रहे हैं। और अब तो पुलिसिंग में भी इसकी जरूरत है साथियों। यहां डीजीपी साहब बैठे, मैं अभी दिल्ली गया था, जब एआई समिट दिल्ली में हो रहा था तो मैंने अभय जी से कहा था कि सभी डिपार्टमेंट को कहिए कि जो आईटी से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं, सभी डिपार्टमेंट इसमें वर्कआउट करे,
उनके यहां एआई का प्रयोग कैसे हो सकता है, इसको उपयोग करें। मैंने एक छोटा उदाहरण मैं देता हूं। अभी मैंने बिल्डिंग डिपार्टमेंट में एआई से मैंने कुछ टेंडर्स को फिर से रीजांच कराया और आपको जानकर खुशी होगी, किसी में 7%, किसी में 8%, किसी में 6% पैसा बचाने का काम एआई कर रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अब तो सीखना है। लोग जब फेसबुक आया था, ट्विटर आया था,